हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेरा सेकंड पार्ट है टिश्यू चैप्टर का। इस पार्ट में मेनली मैं बात करूँगी एपिडर्मिस और कॉक के बारे में, जो कि पार्ट ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू का है और इन दोनों को ही कलेक्टिवली प्रोटेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एपिडर्मिस की। तो एपिडर्मिस जो है वो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल है विच इज़ प्रेजेंट एट वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट, जैसे कि लीव्स हो गया, फ्लावर्स, स्टेम्स और रूट। तो ये एक आउटर मोस्ट लेयर है सेल की और प्लांट के हर पार्ट में प्रेजेंट होती है। अगर सिंगल सेल की बात करें तो बहुत ज़्यादा थिक होता है और फ्लैट होता है। इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। और ये जो एपिडर्मिस सेल होता है, जो लेयर होती है, ऑल्सो कवर्ड आउटसाइड बाय क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या होता है? क्यूटिकल एक वाटरप्रूफ लेयर होता है वैक्सी सब्सटेंस का, जिसको कहते हैं क्यूटिन, विच इज सिक्रेटेड बाय एपिडर्मल सेल। तो मेनली एपिडर्मल सेल एक वैक्सी सब्सटेंस को सिक्रीट करते हैं जिसको क्यूटिन कहते हैं, और वो एक लेयर बना लेता है एपिडर्मल लेयर के ऊपर जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं। अगर हम फंक्शन की बात करें तो एज वी नो कि एपिडर्मिस और कॉक को प्रोटेक्टिव टिश्यू का नाम दिया गया है, तो इट गिव प्रोटेक्शन फ्रॉम whom? फ्रॉम डेसिकेशन एंड इन्फेक्शन। Cuticles cut the rate of transpiration and evaporation of water and prevent wilting. मीन्स क्यूटिकल लेयर जो होती है वो एक्सेस ऑफ एवेपोरेशन में और ट्रांसपिरेशन में को रेट को कम करने में हेल्प करता है। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो दिस इज द एपिडर्मल लेयर, द आउटर मोस्ट लेयर, और कहीं कहीं पे ये रप्चर्ड है, दैट्स व्हाई इट इज रिटन एज रप्चर्ड एपिडर्मिस। तो दिस इज द एपिडर्मल लेयर। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट स्टोमाटा। What is stomata? Stomata is generally are the pores, small pores present on the leaves. क्या होता है कि जो लीव्स का जो एपिडर्मल लेयर होता है वो कंटिन्यूस नहीं होता है। कुछ प्लेसेस पे वहाँ पे स्मॉल पोर्स होते हैं जिसको हम स्टोमाटा कहते हैं, और ये स्टोमाटा गार्डेड बाय अ पेयर ऑफ बीन शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। तो लीव्स है, उसमें एपिडर्मल लेयर जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, उसके बीच बीच में कुछ पोर्स हैं, उन पोर्स बीन शेप्ड सेल से वो सराउंडेड है जिनको हम गार्ड सेल कहते हैं। गार्ड सेल आर द ओनली एपिडर्मल सेल विच प्रोजेस्ट क्लोरोप्लास्ट। तो एपिडर्मल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, बट इन केस ऑफ गार्ड सेल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। फंक्शन की बात करें तो स्टोमाटा अलाउ करता है गैसियस एक्सचेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, और ये ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करता है। तो आप ये डायग्राम देख सकते हैं, ये हमारा स्टोमाटा है, बीच का ये जो होल है गाइडेड बाय अ किडनी शेप बीन शेप सेल है जिसको हम गार्ड सेल कहेंगे, एंड ये सारा हमारा एपिडर्मल सेल है। Now let's talk about what is cork or phloem. Generally what happens in old roots or stem, जो हमारे स्ट्रिप ऑफ सेकेंड मेरिस्टम होता है वो अपने एपिडर्मल लेयर को रिप्लेस कर देता है बाय अ लेयर ऑफ सेल विच इज़ नोन एज कॉक। सो इन ओल्डर प्लांट्स एंड स्टेम्स सेकेंड मेरिस्टम रिप्लेसेस द लेयर ऑफ एपिडर्मिस एंड बिकम द कॉक। तो व्हाट इज कॉक? कॉक में जो सेल्स होते हैं वो मेनली डेड होते हैं और थिक होते हैं, और कॉक का जो सेल वॉल होता है वो एक वैक्सी सब्सटेंस को डिपॉजिट करता है जिसको हम स्यूबिरिन कहते हैं, जिसकी वजह से वो प्लांट को इम्परमेबल बना देता है वाटर एंड गैसेस से। एट द सेम टाइम वो टफनेस और हार्डनेस प्रोवाइड करता है प्लांट को। फंक्शन देखें तो प्रोटेक्टिव फंक्शन है, इम्पर्विनेस है, और गिव टफनेस टू द प्लांट। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉक का डायग्राम है, ये बहुत ज़्यादा टफ है और इम्परमेबल है और इम्पर्वियस है, और ये पार्ट ऑफ अ रूट और स्टेम कुछ भी हो सकता है इन ओल्डर केसेस जब प्लांट ओल्ड हो जाता है। नाउ आई विल टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जैसे कि नाम बता रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब इसमें
मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होता है जो कि वर्क टुगेदर एज अ यूनिट। तो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल होते हैं जो कि एक साथ वर्क करके एज अ यूनिट की तरह काम करते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का फंक्शन देखा जाए तो ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे कि फूड वगैरह, वाटर एंड मिनरल्स में हेल्प करता है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर दो टिश्यूज आते हैं, मेनली जाइलम एंड फ्यूलम। Xylem and phloem are the conducting tissue and form vascular bundles. Conducting tissue means it help in conduction, help in transport. इसी conducting फीचर की वजह से कॉम्प्लेक्स प्लांट जो होते हैं वो हार्श इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव कर सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस कंडक्शन एंड फीचर विच फॉर्म एन वेस्कुलर बंडल। Now, rest of the topic means animal tissue will be discussed in my next upcoming videos. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और मेरे टॉपिक समझ में आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। Till then, stay safe, be healthy, bye bye.